हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए देखते हैं आज काफ़ी दिनों के बाद 2-3 दिन पर कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी कक्षाएं क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो आज जो मेरी यह क्लासेस चल रही है, मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी 5-6 हज़ार का कोर्स होगा मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि जो मेरा इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच था, उसको मैं आज यह मैंने क्वेश्चन टैग को ख़त्म कर दिया था, एंड कर दिया था। आज जो मेरी यह क्लास होगी, यह वॉइस की क्लास होगी। और यह वॉइस के इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल के बारे में। मॉडल का वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट होता है, आप कॉन्सेप्ट इस चीज़ को करिएगा, कोई भी फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, उसमें किसी भी फार्मूले का यूज नहीं किया गया है। आप सिंपल से सारे के सारे जितने भी वॉइस होते हैं वह आप कर ले जाएंगे। और आपको कोई क्वेरी हो, आपके पास कोई सवाल हो जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, एक्साइटेड हैं उसके लिए, तो आप मैं कमेंट बॉक्स में या उसमें डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उससे मुझे क्रॉप करके फ़ोटो इमेज डाल सकते हैं और अपना आंसर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज वॉइस की जो क्लास होगी है मॉडल के बारे में होगी, किसी क्लास होगी मॉडल के बारे में होगी। तो हम जानते हैं मॉडल होता क्या है, तो आज हम आपको बताएंगे मॉडल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मॉडल के बारे में बात करते हैं तो मॉडल यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सब हमारी क्या है, मॉडल्स हैं। इनको क्या कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ लिखा गया है कैन लिखा गया है, उसके बाद कुड लिखा गया है, उसके बाद मे लिखा गया है, उसके बाद माइट है, सेल है, शुड है, उसके बाद क्या है, विल है, वुड है, यूज्ड टू है, आर्ट टू है, नीड है, डेयर है। यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें लिखी गई इनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, मॉडल बोल देते हैं। तो इनका हम वॉइस कैसे बनाते हैं, तो चलिए आज देखते हैं मॉडल का वॉइस कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि पहले ही कक्षा में जब मैंने वॉइस स्टार्ट किया तो उसमें ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कैसा किसका वॉइस बनता है। तो इसमें मुझे कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, उस कक्षा को आप देख लीजिएगा और आराम से इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। किसी भी फार्मूला को रटने या याद करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं वॉइस का कॉन्सेप्ट होगा मॉडल का, जो जैसे मैंने आपको बताया। तो मॉडल को देखिए कॉन्सेप्ट जिससे मैं एक 6 प्रकार का यहाँ 6 मैंने बोला था जो वॉइस होगा या सिंपल का जो बनता है 6 टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का, 6 टाइप का हम लोग वॉइस बनाते हैं। तो देखिए 6 टाइप आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट से। इसमें कोई भी मेथड आपको याद करने का सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। अगर आप उस मेरी वीडियो को नहीं देखें तो एक बार आप जाइए हमारे चैनल में, और वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, अपलोडेड है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। मैंने आपको बताया था उसमें बेसिक क्लास में, मैंने आपको वाइज जब करा रहा था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट। तो लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम उठा लेते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है। वैसे तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लास्ट मेरा सब्जेक्ट की तरह क्या दिखाई दे रहा है, अकार। तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या लिख लेंगे, अकार। क्या लिख लेंगे, अकार हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, तो हम भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए मॉडल का जब कभी भी वॉइस हम लोग बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा मॉडल का वॉइस कैसे बनाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट आप 2-3 कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसे मॉडल का वॉइस बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉडल का वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो देखिएगा इसका मॉडल हम वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज हम मॉडल के कॉन्सेप्ट बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप केवल इतना ही जान लीजिए। मॉडल का कोई भी प्रश्न हो, मैं इसके बाद में, इसको करवाने के बाद में मैं आपका एसएससी सीजीएल का जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न को मैं आपको यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है मॉडल कॉन्सेप्ट, यानी मॉडल का यह कॉन्सेप्ट है। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई मॉडल है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था मॉडल क्या होता है। अगर कोई मॉडल है उसके बाद प्लस B1, अगर कोई मॉडल है प्लस उसके बाद B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे यह एक्टिव वॉइस में होगा। किस वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। अगर मॉडल है बच्चों एक्टिव वॉइस में प्लस B1 एक्टिव, AB मीन्स एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जो उसका हम बनाएंगे तो मॉडल प्लस क्या हो जाएगा, वहाँ पे B हो जाएगा, मॉडल B हो जाएगा। और यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस करके हम लोग लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर मॉडल आया रहेगा एक्टिव वॉइस में प्लस B1, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल के बाद वर्ब यहाँ पे क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, या किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अब नीचे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मॉडल के बाद हैव आया हुआ है, क्या आया हुआ, हैव आया हुआ है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल हो जाएगा यहाँ पे प्लस हैव हो जाएगा। अब हैव के बाद हम लोग क्या लगा देना है, बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे,
यहाँ पे बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, या किसमें आपका होगा, डेट इज ए पैसिव वॉइस। नीचे देखते हैं, अगर यहाँ पे बच्चों कोई इन्फिनेटिव दिया जाता है, इन्फिनेटिव होता क्या है, बिल्कुल ईजी है, अगर टू लगा हुआ है प्लस के बी वन, यानी वर्ब टू लग जाए उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर इन्फिनेटिव ऐसे एक्टिव वॉइस में है, जो इन्फिनेटिव का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो टू लिखेंगे, इसके बाद क्या लगाते हैं, बी, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका, अब हम लोग डायरेक्ट किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग अब एक्सरसाइज देखेंगे। मैंने यहाँ पे, आप लोग सोचेंगे मैंने एक ही एक्सरसाइज लिया है, मैंने बोला था कि जो टेंस होता है इसका 6 टाइप बनता है। कितना टाइप बनता है, 6 टाइप बनता है। इसके बाद जो टाइप बनता है बच्चों वो स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है, और मेरी जो अगली क्लास होगी वह स्पेशल कॉन्सेप्ट के ही बारे में होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ मैंने आपको बताया था, जब वॉइस की पहली कक्षा में करा रहा था, क्लास करा रहा था, मैंने आपको बताया जो लास्ट में आपको सब्जेक्ट की तरह दिखाई दे, वैसे तो आप लोग नियम होता है, नियम हम लोग पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है बच्चों वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो लास्ट में यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, मोबाइल है। अब मोबाइल, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों जब इसका यहाँ देखिए जो स्टार लगे हुए हैं सब एक्टिव वॉइस में है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की तरह अब मोबाइल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अब मोबाइल हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, अब मोबाइल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कैन मॉडल होता है, तो सीधे हम लोग मॉडल ऐसे लिख लेंगे। अब मैंने बताया अगर कैन आया है तो मॉडल है, तो इसके बाद क्या लगा देते हैं, वी लगा देंगे, तो आप सीधे वी लगा दो। अब इसके बाद वर्ब की कौन फॉर्म लिखी जाती है, पैसिव वॉइस में बच्चों हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, बाई है, तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बाट हो जाता है। तो यहाँ तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बचता है, यहाँ पे ही दिया गया है, तो इस सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बाई, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बाई। और जब ही को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, तो मैंने आपको पहली कक्षा में बताया, यहाँ क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, और यह पहला आपका वॉइस खत्म हो जाएगा। अब इसके नीचे की हम लोग बात करते हैं, नीचे क्या दिया गया है, देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया लास्ट में जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई दे, तो लास्ट में सब्जेक्ट मेरा क्या दिखाई दे रहा है, अ मोबाइल, तो सीधे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अ मोबाइल, सीधे यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अ मोबाइल लिख देंगे। उसके बाद हमारा कैन क्या है, मॉडल है, तो मॉडल है, सिंपल है, मॉडल यहाँ पर लगा दो, यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, कैन लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए निगेटिव है, मैंने बोला कि मॉडल के बाद सीधे क्या लगा दो, बी लगा दो। लेकिन अगर यहाँ पे नॉट आ रहा है तो बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, जब कभी भी डबल हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे मैं कह दूँ कैन बी, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। जब डबल कभी भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो जब दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखने के बाद बीच में तभी दूसरी हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखते हैं, समझ आया। तो देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे कैन हो गया, हम मॉडल है तो हम लोग जानते हैं, इसके बाद भी लगा दें। लेकिन नाट आया है तो हमने बोला कि यहाँ पे आगे नाट लगाएंगे, तब उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ऊपर वाला मैंने किया है सेम वैसे ही कर रहा हूँ। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बाट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाट। अब क्या बचा, हमारा सब्जेक्ट बचा है यहाँ पे, इसको लिखने से पहले क्या लगाएंगे, बाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, बाई। उसके बाद जब ही को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, हिम हो जाता है। यह आपका क्या हो जाएगा, चेंज इनटू वॉइस में आपका परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, कैन ही बाई अ मोबाइल, क्या वह एक मोबाइल खरीद सकता है। या मोबाइल को बच्चों हिंदी में दूरसंचार भी कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, तो हम भी जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो लास्ट में जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा, तो अ मोबाइल है तो सीधे यहाँ पर हम लोग अ मोबाइल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अ मोबाइल लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया अगर मॉडल है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैन भी आ जाएगा, लेकिन जब डबल हेल्पिंग वर्ब होती है तो एक हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ मैंने लिख दिया, अब उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। अब इसके बाद वर्ब की कौन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रहे थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, और जब ही को बच्चों उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। और लास्ट में आप जानबूझ करके फुल स्टॉप मत लगाइए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है ना। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं आप, सेम ऐसा ही है।
इन्होंने किससे स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ड से, तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कैन लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है तो हम भी सब्जेक्ट लेंगे। पैसिव वॉइस से सबसे लास्ट जो सब्जेक्ट दिखाई दे उसी को लेते हैं। तो अ मोबाइल है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अ मोबाइल यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब दूसरी एक हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख लिया है, अब एक लिखने के बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब क्या लगाएंगे हम लोग, वी लगा देंगे कि क्योंकि कैन मॉडल है। अब इसके बाद क्या लगा है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, हल्का आप देखिएगा यहाँ पे नॉट भी आया हुआ, क्या आया हुआ, नॉट आया है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, तब भी लगा देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म बाट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग बच्चों, बाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, और ही का जब उस तरफ ले जाएंगे तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, ये आपका वॉइस हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, जब कभी भी WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वॉइस में चेंज करने के लिए, तो हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, वही लिख देते हैं। लेकिन इसके बाद में जो क्लास होगी मेरी, उस पर मैं एक स्पेशल अपनी मेरी क्लास होगी, हु और हुम पे वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं बेहतरीन लेवल के, जो कि SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड अगर आएगा तो सेम आप वही लिख देंगे, वाई आया है, WH वर्ड स्टार्ट है, तो सीधे आप सेम यही लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब उसके बाद इन्होंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यह मॉडल है, हम लोग जानते हैं, तो मॉडल है तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, मॉडल हम लोग भी लिखेंगे। तो अगर मैं मॉडल की बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे कैन हो जाएगा, इसके बाद में बी लगता है, लेकिन सब्जेक्ट आगे लिखेंगे तब तो कैन भी आ जाएगा। एक हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया है, अब कुछ लिखने के बाद तब तो बी लिखेंगे, तो कुछ क्या लिखेंगे, लास्ट मेरा सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा, अ मोबाइल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अ मोबाइल। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ बच्चों लगा देंगे क्या, वी लगा देंगे। और बाई का थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बाट हो जाता है। अब लगाएंगे बाई। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ही को उस तरफ ले जाएंगे तो ही का बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पे हिम हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज क्योंकि दिस सेंटेंस इज स्टार्ट विद किससे, WH वर्ड, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यह किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। सेम ऐसा ही नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसको सेकेंडो हम उड़ाते हैं। यहाँ पे देखिए WH वर्ड दिया गया है तो यहाँ वाई लिखेंगे, तो सेम मैंने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट है यानी कि यह मॉडल है तो मॉडल हम सेम लिख देंगे। कैन भी आता है, एक लिखने के बाद में एक मेरा सब्जेक्ट लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, अ मोबाइल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अ मोबाइल हो जाएगा। अब इसके बाद नॉट भी दिया गया ना, तो नॉट लिख लेंगे। अब इसके बाद बी लगाएंगे, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे और ही का जब उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सीधे हम लोग क्या करेंगे, हिम लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। अब जो यह 6 टाइप मैंने 6 टाइप जो मैंने आपके सामने बताया है, यह मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड यह कौन सा है, लास्ट है, सिक्स्थ है। तो जो मैंने आपको 6 टाइप, यहाँ पे 6 टाइप मैंने आपको बताया, अगर आप यह कह ले जाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं, तो कोई भी एग्जाम हो आप उसके सारे के सारे वॉइस उड़ा देंगे। और मैं आपको ऐसा भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आप अगर कोई भी अगर नरेशन हो, वॉइस हो, कोई भी अगर टॉपिक हो, चैप्टर हो, अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको सेकंड में कैसे करेंगे, 1-2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको आसानी से कराऊंगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों देखते हैं मॉडल के यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ देखिए मैंने आपको वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पुटअप किया गया है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला जो मेरा यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, आई शुड हैव मेट हिम एस्टरडे, और यहाँ दिया गया बच्चों SSC CGL 2019, यानी कि SSC CGL 2019 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। और यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिया है, मस्ट बी कॉट दिस ट्री, और यह जो कि अभी लेटेस्ट जो कि हमारा हाल ही रिसेंटली में ही SSC NTS यानी कि मल्टी टास्क स्टाफ का एग्जाम चल रहा है, उसमें आया हुआ है। कितना सिंपल है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और भी किस शिफ्ट में आया है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है यह प्रश्न। तो देखते हैं, तो आई शुड हैव मेट हिम एस्टरडे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई दे, तो यहाँ पे हिम है, क्या है बच्चों, यहाँ मेरा हिम है। अगर हिम को हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ही हो जाता है। अब उसके बाद बच्चों मैंने बोला कि अगर मॉडल शुड मॉडल है, इसके बाद हैव आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे, वी लगा देते हैं। तो सीधे यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे, वहाँ पर हैव हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, बीन, और यहाँ पे बच्चों मेट तो थर्ड फॉर्म है ही,
क्योंकि मीट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट मेट ही होता है। तो उसके बाद अब लोग हम क्या कहते हैं, बीन लगा के मेट लगा दिए। अब उसके बाद में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, देखिए इसका दो टाइप्स होता है। जब कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड आता है, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, जब कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड आता है तो उसको या तो हम लोग वर्ब के बाद में लिख देते हैं तो भी करेक्ट रहेगा आपका, या आप सबसे लास्ट में लिख देते हैं तो भी आपका करेक्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को प्रीफर करूँगा आप लोग वर्ब के बाद में लिखिएगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ मेरा क्या है, यहाँ पे एस्टरडे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, एस्टरडे लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लिख देंगे। और यहाँ बच्चों दिया गया आई, और आई को जब उस तरफ हम लोग फेंक देंगे तो आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, और यहाँ का क्या हो जाएगा, वाइस। देखिए ये कितना सिंपल है। ये एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नीचे देखिए एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए मस्ट क्या है, मॉडल है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हम भी किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है तो हम भी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो लास्ट में सब्जेक्ट दिखाई दे, तो दिस ट्री हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस और ट्री हो जाएगा। अब मॉडल के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वी लगा देते हैं, क्योंकि मस्ट मॉडल है। तो एक लिखने के बाद एक तो हम लोग लिख दिए, उसके बाद क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। और कट की तीनों फॉर्म क्या होती है, कट कट कट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कट लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे बच्चों, और यहाँ जो बी दिया गया है, बी को जब उस तरफ हम लोग फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, अस हो जाता है। और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है। तो देखिए बिल्कुल इजी जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में एमटीएस जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं एसएससी के या सीसी तो जो कंडक्ट कराया जाता है, सिंपल से इजी से आपको वाइस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, हम और एक्सरसाइज पे बात करते हैं आप लोगों से। चलिए देखते हैं बच्चों आगे वाला क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस 2023 में है, जो इसकी शिफ्ट थी बच्चों, या फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इजी है, बहुत सिंपल था। यहाँ आप देखते हैं इसको, हम सबसे पहले वॉइस में करना है बच्चों। तो सिंपल है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यानी जो सब्जेक्ट दिखाई दे द स्टूडेंट्स है। यहाँ सब लोग हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले द स्टूडेंट्स लिख देंगे। अब उसके बाद बिल क्या होता है हमारा, मॉडल भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो मॉडल हम बता देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, विल लिख देंगे। इसके बाद क्या लगता है, मॉडल में बी लग जाता है। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है। और उसके बाद बाई लिखेंगे, और प्रिंसिपल यहाँ पे है तो उस तरफ ले जाएंगे, तो नाम का नाम ही रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल हो जाएगा। बस खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे। आपको जो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैंने आपको यहाँ बताया है इंग्लिश स्पेशल बैच बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप लोग बेसिक तो जानते होंगे, बेसिक मतलब रूट बिल्कुल जिसका जड़ हो, ठीक है ना, उसे हम बेसिक कर देते हैं। लेकिन एडवांस इंग्लिश क्या होती है, शायद आपके बात में यह आपके माइंड में जहन में यह बात जरूर आती होगी। तो आपके लिए कल मैं एक साइट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एडवांस इंग्लिश क्या होती है, तो आप उससे आसानी से सीखेंगे एडवांस इंग्लिश आखिर में क्या होती है। तो कल देखिए मॉडल का हम लोग प्रैक्टिस लाएंगे। कल जो मेरी क्लास होगी, यहाँ पे मॉडल की क्लास होगी, उसमें हम आप लोगों को क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग सीधे मैंने डिस्क्रिप्शन अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, उस पर आप लोग जा करके मुझे व्हाट्सअप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहीं से आपकी क्लास जो है ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।